हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी टाइम एंड माई सेल्फ वेद प्रकाश। और हम इंडियन पॉलिटी के सीरीज में फंडामेंटल राइट्स को पढ़ रहे थे। तो चलिए पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में मेंशन किया गया है। और जो फंडामेंटल राइट है उसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जो ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे जो कि नीचे गिवन है। बट 44th अमेंडमेंट 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया जाता है और उसको एक लीगल राइट एक्ट अंडर आर्टिकल 300A इन पार्ट 12 में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से जो प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इसमें से पहला आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड लास्ट में आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, जिसमें से हम फर्स्ट 3 पढ़ चुके हैं और आज हम कवर करने जा रहे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में एक्सप्लेन किया गया है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं आर्टिकल 25, जो कि हमें एक्सप्लेन करता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो चलिए इनके एक एक टर्म्स के बारे में अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस में कहता है कि इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पर्सन को एक उसको इनर फ्रीडम दी जाती है कि वो जिस भी गॉड को मानना चाहता है, जिस भी भगवान की पूजा करना चाहता है, जिस भी धर्म को अपनाना चाहता है वो अपना सकता है। फिर आते हैं राइट टू प्रोफेस। प्रोफेस मतलब होता है डिक्लेरेशन, मतलब कि आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, जिसे फेथ करते हैं, उसे ओपनली एंड फ्रीली तरीके से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्म ऑफ रिलीजियस वर्शिप, रिचुअल, सेरेमनीज। ओके, तो यहाँ पर यह है कि आप परफॉर्म कर सकते हैं अपने धार्मिक कर्मकांडों को, अपने सेरेमनीज को, और यहाँ पर आप अपने बिलीफ एंड आइडियाज को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर लास्ट में आता है इसमें राइट टू प्रोपोगेट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी एक धर्म में जन्म लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जिंदगी भर उसी धर्म में रहना पड़ेगा। अगर आपको किसी और धर्म में स्विच होना, मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में ट्रांसफर होना है, अपने आप को करना है, तो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको पूरी तरीके से आज़ादी यहाँ पे मिलती है, आपको राइट्स यहाँ पे मिलते हैं। बट यहाँ पे कोई भी किसी को फोर्स करके धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता, क्योंकि अगर फोर्स करके परिवर्तन कराएगा तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, जो हमारा इसका 25 का जो फर्स्ट पॉइंट है, उसको ही ये उल्लंघन कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह है कि आप अपनी मर्जी से एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कर सकते हैं। एंड आर्टिकल 25 में आगे कहा जाता है कि जो आर्टिकल 25 है वो केवल और केवल रिलीजियस बिलीफ को ही नहीं यहाँ पे कवर करता है, साथ में साथ वो रिलीजियस प्रैक्टिस को भी कवर करता है। ये सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या लोगों के इस पावर को, मतलब इस राइट्स को कहीं पे कम किया जा सकता है? यस, कुछ केसेस में इसको कम किया जा सकता है। अगर आपने जो भी कोई भी सेरेमनी कर रहे हैं, कोई भी रिचुअल्स कर रहे हैं, तो अगर उसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर में कोई भी चेंजमेंट आ रहा है, मतलब पब्लिक ऑर्डर में प्रॉब्लम आ रही है, मोरलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किसी दूसरे फंडामेंटल राइट्स में अगर कोई भी यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, तो आपके इस पावर को, राइट्स को कम किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपकी वजह से कहीं पर दंगा फसाद हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पब्लिक ऑर्डर में आ जाता है। और अगर आपके धर्म की वजह से कहीं पर लोगों का खरीदना बेचना, मतलब कि ट्रैफिकिंग हो रही है, तो वो मोरालिटी से रिलेटेड हो जाता है। एंड अगर कहीं पर आपके धर्म की वजह से हेल्थ को लेकर के इशू हो जा रही है, तो आप इसके लिए भी आपके धर्म पर रोक लगाई जा सकती है, या फिर आपके उस कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे थे, उस पर रोक लगाई जा सकती है। एंड यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स की बात ये हो रही है कि कुछ धर्म होते हैं वहाँ पे प्रैक्टिसेस के दौरान जो वुमेन्स हैं, वुमेन्स के कुछ पावर्स को कम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आर्टिकल 14 की यहाँ पर अनदेखी की जा रही है, अवमानना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट इसमें रोक लगा सकती है, उनके पावर्स को कम कर सकती है। एंड आर्टिकल जो 25 है, दो और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करता है। जैसे कि सबसे पहला आता है कि जो सिख लोग होते हैं वो लोग अपने साथ कृपान को पहन सकते हैं, अपने साथ लेके चल सकते हैं, ये उनके प्रोफेशन में आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मेट्रोज वगैरह में आप चाकू वगैरह नॉर्मली लेके नहीं जा सकते हैं, बट सिख लोगों को इसके लिए अलाउ होता है, वो अपने साथ कृपान को लेके जा सकते हैं, अपने साथ वो पहन सकते हैं, क्योंकि ये उनके प्रोफेशन में है। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये कहा गया कि अगर कभी भी हिंदू टेक्स्ट बोला जाता है, मतलब हिंदू टर्म बोला जाएगा, तो उसमें सिख, जैन एंड बौद्धिस्ट, ये भी तीनों लोग इंक्लूड रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 26 की ओर। एंड आर्टिकल नंबर 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। ओके, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या है कि
हम जानते हैं कि जो 25 है आर्टिकल हमारा, उसमें इंडिविजुअल को राइट्स को गारंटी दी गई है, एंड वही 26 में इंडिविजुअल को ना दे करके ग्रुप ऑफ पीपल्स को दी गई है। ओके, अगर आप क्या है कि कई सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल मिल करके किसी भी एक रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर रहे हैं, तो उसको लेकर के 26 में आपको राइट्स दिए गए हैं, उसके लिए आपको फ्रीडम दी गई है। ओके, इन अदर वर्ड कह सकते हैं कि आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओके, एंड यहाँ पे एक ये भी टर्म आता है कि जैसे कि आर्टिकल 25 में अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी किसी धार्मिक वर्ग की वजह से, उसमें बैन लगाया जा सकता था। तो उसी तरीके से आर्टिकल 26 में भी यही है कि अगर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके जो ये ग्रुप ऑफ फ्रीडम आपको दी जा रही है यहाँ पर, मतलब रिलीजियस से रिलेटेड, उसको आपको रोक लगाई जा सकती है। बट यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को लिए यहाँ पे छूट दी गई है। एंड आर्टिकल 26 में ही आगे सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, चलिए वो जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, उसको सेफ्टी के लिए 3 कंडीशन यहाँ पर आती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन ये आती है कि इट शुड बी अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब कि यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल लोगों का बहुत सारा कलेक्शन होना चाहिए, मतलब कि कई सारे भीड़ में होने चाहिए लोग, एंड उनके साथ साथ उनका बिलीव्स भी एक उस पर होना चाहिए, और जो भीड़ मैं बात कर रहा हूँ, उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उस कम्युनिटी का। एंड फिर आता है इट शुड बी अ, ओके, इसमें ये बोला जा रहा है कि उनका एक डिफरेंट टाइप का नेम होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो रामकृष्ण मिशन है और जो आनंदा मार्ग है, ये रिलीजियस डिनोमिनेशन है किसके अंदर के, हिंदू के पार्ट है, मतलब एक हिंदू धर्म के अंदर माने जाते हैं। वहीं पर अरबिंदो सोसाइटी को किसी भी रिलीजियस डिनोमिनेशन का पार्ट नहीं माना है। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 27 की ओर। एंड आर्टिकल नंबर 27 में कहा जाता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने रिलीजन के प्रमोशन के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले सकती है। एंड इन अदर वर्ड कहा जा सकता है कि स्टेट, मतलब कि गवर्नमेंट कि अपना जो पब्लिक मनी होता है जो टैक्स के फॉर्म में लेती है, उससे किसी भी एक रिलीजन के लिए, मतलब इंडिविजुअल रिलीजन के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए, उसके प्रमोशन के लिए खर्च नहीं कर सकती है। ओके, और ये भी कहा गया है कि जो स्टेट है किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का फेवर नहीं कर सकती है, उसका पेट्रोनाइज नहीं कर सकती, मतलब कि संरक्षण नहीं कर सकती है, सपोर्ट नहीं कर सकती है, मतलब एक रिलीजन के कंपेरिजन में दूसरे रिलीजन को। दिस मीन्स दैट द टैक्सेशन कैन बी यूज फॉर प्रमोशन ऑफ ए मेंटेनेंस फॉर ऑल रिलीजन। अगर आप टैक्स के पैसे को किसी भी रिलीजन के लिए करेंगे, तो आप सभी रिलीजन के प्रमोशन एंड मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर खर्च करेंगे। एंड आर्टिकल नंबर 27 में यह भी कहा गया है कि टैक्स नहीं लिया जा सकता है, मगर फी लेने को भी नहीं रोका जाता। अब यहाँ पे फी टर्म क्यों यूज किया गया है? दिस इज बिकॉज द पर्पस ऑफ अ फी इज द कंट्रोल सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू प्रमोट और मेंटेन रिलीजन। ओके, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फी लिए जा रही है, उसे सेकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिए जा रही है, मतलब कि यहाँ पे उनके प्रमोशन पर्पस के लिए और उनके मेंटेनेंस के लिए नहीं लिया जा रहा, उनकी सुरक्षा के लिए लिया जाता है। ओके, जैसे कि अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें, अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जा रहे हैं, तो जो उस टाइम जो आपसे फी ली जाती है, वो आपकी सुरक्षा के लिए ली जाती है। आपको जो सेफ्टी मेजरमेंट के लिए या स्पेशल सर्विस देने के लिए आपसे पैसा लिया जाता है, ना कि वो आपसे रिलीजन पर्पस के लिए यहाँ पे टैक्स लिया जा रहा है। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 27। चलिए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 28 की ओर। एंड आर्टिकल नंबर 28 में कहा गया है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। एंड इसका मतलब यह है कि आर्टिकल नंबर 28 में नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओनली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंडेड। मतलब कि ये है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जिनमें स्टेट फंड करता है, मतलब गवर्नमेंट फंड करती है, उसमें किसी प्रकार का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। ओके, और यहाँ पर यह भी आता है कि अगर ऐसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसमें स्टेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, बट इस्टेब्लिश किया गया किसी ट्रस्ट के थ्रू, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि फर्दर नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंडेड। मतलब यहाँ पर यह भी आता है कि आप या फिर कोई भी पर्सन अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को मानता है, तो उसको छूट है, नहीं मानना है उसको तो भी छूट है, मतलब कि उसको पूरी तरह फ्री कर दिया जाता है कि आप चाहें तो आप उसको मान सकते हैं, चाहे तो ना मान सकते,
मतलब कि रिलीज इंस्ट्रक्शन को आप चाहो तो पढ़ो या फिर ना पढ़ो। आर्टिकल नंबर 28 में ये भी कहा गया है कि अगर किसी की उम्र छोटी है, मतलब कि कम उम्र का बच्चा है, तो उसके पेरेंट्स की यहाँ पे नीड जरूरत होती है, मतलब कि उसके पेरेंट्स की गारंटी जरूरत होगी कि वह उस रिलीज इंस्ट्रक्शन को मानना है कि नहीं मानना है। एंड आर्टिकल नंबर 28 में बताया गया है कि 4 ऐसे टाइप हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, जिसमें से पहला आता है इंस्टीट्यूशन ओनली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, मतलब कि वो इंस्टीट्यूट जिसे पूरी तरीके से स्टेट मेंटेन करता है, तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते हैं। एंड जो इंस्टीट्यूशन स्टेट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे हैं बट ट्रस्ट के थ्रू स्टेब्लिश किए गए हैं, तो वहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, एंड नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, मतलब कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो एड रिसीव कर रहे हैं कहाँ से, स्टेट से। तो ये क्या था हमारा आर्टिकल नंबर 28। एंड चलिए बढ़ते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। एंड प्रीवियस क्वेश्चन हमारा था हाउ मेनी आर्टिकल इन राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। तो ऑप्शन नंबर 1 is 4, ऑप्शन नंबर 2 is 3, एंड ऑप्शन नंबर 3 is 2, एंड ऑप्शन नंबर 4 is 5। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि 2। राइट टू एक्सप्लॉयटेशन में 2 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। चलिए जान लेते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है विच आर्टिकल गिव अस फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। तो ऑप्शन नंबर पहला आता है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25, ऑप्शन नंबर 2 इज आर्टिकल नंबर 26, ऑप्शन नंबर 3 इज आर्टिकल नंबर 27, एंड ऑप्शन नंबर 4 इज आर्टिकल नंबर 28। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड अगर आप हमारे वीडियो कंटिन्यूस देखते हैं और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको करंट अफेयर्स भी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।